सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उम्मीद है कि आप अभी भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। पता है प्रिपरेशन करने में अभी मन तो नहीं लग रहा होगा, क्योंकि भाई जैसे एसएससी फेज़ 13 का सिलेक्शन पोस्ट के फेज़ 13 का रिव्यूज़ आया था कि सर्वर हैंग इशू और क्वेश्चंस में फिगर लोड नहीं हो रही। वही सेम स्टैनो में भी आ रहा है, और कुछ कुछ सेंटर में तो एग्ज़ाम जो 5:30 बजे स्टार्ट होना था वो 6:30 बजे तक भी स्टार्ट हुआ। बट भाई इन सब चीज़ों को साइड करके आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा एसएससी सीजीएल पोस्टपोन होगा या नहीं। और इसमें कुछ फालतू बात नहीं कि भाई मेरे सोर्स ने बताया ये हो जाएगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पोस्टपोन होगा ये होगा। डायरेक्ट फैक्चुअल बात करेंगे डाटा के अकॉर्डिंग। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आज है 6 अगस्त, ठीक है। तो जैसे एडिक्यूटी का चल रहा है कि भाई वो एक हफ्ते पहले ना सिटी इंटीमेशन बच्चों को बता देती है कि आपका ये इधर इस जगह एग्ज़ाम होगा। जैसे आपका मेरा 24 को एग्ज़ाम था सिलेक्शन पोस्ट का, तो मेरे को 17 को पता चल गया था कि मेरा एग्ज़ाम इस सिटी में होगा। वैसे ही एसएससी स्टेनो वालों का था कि जब उनका 6 को एग्ज़ाम था तो हमारा 1 अगस्त तक सिटी इंटीमेशन आ गई थी। बट अब उस सिनेरियो को कंसीडर करें तो भाई 13 अगस्त को अगर एसएससी सीजीएल स्टार्ट होना होता तो अभी तक तो हमारे पे सिटी इंटीमेशन आउट हो जाती, क्योंकि 6 दिन ही बचे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। बट अभी तक आउट नहीं हुई। अभी रात के 9:15 हो रहे हैं, मतलब 9:15 बजे, अभी तक सिटी इंटीमेशन आउट नहीं हुई। तो इससे तो मतलब परफेक्टली पता चल रहा है कि हमारा सिलेक्शन पोस्टपोन होगा। बाकी जैसे अभी भी सेंटर्स में इश्यूज़ आ रहे हैं और सर्वर के भी इशू आ रहे हैं। तो जब हमारे टीचर्स मिलने गए थे डीओपीटी मिनिस्टर से और एसएससी चेयरमैन सर से, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर ऐसे इशू होंगे तो हम सीजीएल को 1-2 वीक पोस्टपोन कर देंगे जब तक हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता इन चीज़ों का, ठीक है। क्योंकि वो बड़े लेवल का एग्ज़ाम है, मतलब बड़े लेवल का इन द सेंस कि उसमें बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देने आते हैं। 30 लाख तो फॉर्म अराउंड भरे होंगे। तो अगर हम मान लें 60% भी अटेंडेंस जाती है तो भाई 18 लाख तो फिर भी एग्ज़ाम देने आएंगे। तो उस चीज़ को भी मैनेज करना है। बाकी जैसे मेरे को और अभिनय सर ने भी जैसे डीओपीटी मिनिस्टर सर से और एसएससी चेयरमैन सर से मीटिंग करके जब वो आउट हुए थे तो उन्होंने ये भी बात बोली थी, मतलब सॉरी सेक्रेटरी सर से जब उनकी मीटिंग हुई थी तो उन्होंने आते ही बोल दिया था सीजीएल पोस्टपोन होगा। बट आप ये होप मत रखिए कि सीजीएल 1-2 मंथ पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि उससे उनका पूरा कैलेंडर का शेड्यूल बिगड़ जाएगा। क्योंकि आपको पता है 2017 में जो एग्ज़ाम कैंसिलेशन वगैरह हुआ, फिर 2022 में जाके एसएससी अपना एग्ज़ाम जैसे 2023 का था तो 2023 में करा पाया, 2024 वाले को 2024 में, अब 2025 वाले को 2025 में करा रहे हैं। अगर वो और डिले करेंगे तो उनका फिर से कैलेंडर बिगड़ जाएगा और फिर उनको उस लाइन पे आने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे तो आप मान के चलिए कि वो 2-3 वीक ही डिले करेंगे, अगर करेंगे भी तो उससे ज़्यादा नहीं। बाकी आप अपने प्रिपरेशन करते रहें। पता है मुझे कि भाई अभी मन तो नहीं लग रहा कि भाई पहले होता था प्रिपरेशन में कि अराउंड बच्चा 80% उस पे था, 80 से 90% कि बच्चा मेहनत करेगा और 10-20% आप मान लीजिए लक चलता था, क्योंकि आप नॉर्मलाइजेशन का खेल होता था और बाद में कि आपकी शिफ्ट कैसी हो उस पर भी डिपेंड करता था। बट अब तो कि आपको तो इस बात की टेंशन हो रही होगी कि वहाँ पे मेरा एक गो में एग्ज़ाम हो जाएगा या नहीं, कि कहीं मेरे को 2-2 बार अपनी सीट ना बदलनी पड़ जाए, मेरा माउस काम कर रहा है कि नहीं। बट इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए शायद वो एसएससी सीजीएल डिले करें। मेरे को तो लग रहा है प्रॉपरली कि डिले होगा, 2-3 दिन में शायद नोटिस भी आ जाए, बट नहीं आता तो देखते हैं। बाकी आपको क्या लगता है क्या होगा कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड पढ़ते रहें और टीचर्स को सपोर्ट करें। ऐसा ना बोलें कि भाई आप 4 टीचर्स ने कैसे डिसाइड कर लिया मार्क्स का। भाई चीज़ें ऐसे नहीं होती कि आप सोच रहे हो कि कल वो 4 तारीख को मिल गए हैं और आज ही वो सॉल्यूशन दे दें। भाई उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था, तो एसएससी स्टेनो का तो पेपर उन्होंने पहले बोल दिया था वो होगा ही होगा, उसमें वो कुछ नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। बट लेट्स सी आगे क्या होता है। और नहीं तो भाई अब लोग बोल रहे थे कि भाई हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए था, 6 तारीख को ये होना चाहिए था। यार प्रोटेस्ट करते रहोगे तो फिर मतलब पढ़ोगे कब? सीधी बात तो ये भी है। और प्रोटेस्ट करना क्यों था हमें कि हमें मिनिस्टर से हमारी बातचीत हो जाए, उन तक हमारी सब
जो ग्रीवांसेस हैं वो पहुँच जाएँ। अब वो पहुँच चुकी है तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए सॉल्यूशन का। अगर स्टिल आगे भी दिक्कत हुई हो तो फिर हमें ये इशू रेज़ करना चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड पढ़ाई करते रहिए। शुभ रात्रि।